हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग रूम में। आज आपके लिए पीईटी के क्वेश्चन भी कराने वाला हूं और ये क्वेश्चन जो आज कराने वाला हूं चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। और आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, A to Z कोई क्वेश्चन हो, चाहे अभी वीडियो का एग्जाम आने वाला है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है। तो ये आज आपके लिए बड़ी स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि अब तक मैंने बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन तो कराए थे, लेकिन चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का टाइप बताए थे, क्वेश्चन नहीं कराए थे। तो आज हर टाइप का लगभग एक क्वेश्चन में कराने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको लगे रहना है और ध्यान से वीडियो को देखते रहना है और हर क्वेश्चन को अपने नोट करते रहना। क्लियर? मैं कुछ भी क्वेश्चन किसी भी आपने अब तक बुक में देखा नहीं होगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन किसी बुक से नहीं करा रहा हूँ, सब माइंड से करा रहा हूँ। पैटर्न मुझे याद है, किसी टाइप के पैटर्न आते हैं, मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा, आपको वो लिखते चले जाने। तो पहला क्वेश्चन कुछ बच्चों को आसान लगेगा, कुछ को भारी, क्योंकि मैं हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, तो माइंड मत करना। आसान भी होंगे, भारी भी होंगे। शुरुआत आसान से करेंगे, धीरे धीरे वो अपने आप भारी होते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सपोज करिए उसने आपको दिया लेखपाल, और लेखपाल को जो उसने लिखा है वो लिखा है MFLIQBM, और आपसे पूछा गया है कि बताइए UPSSC को क्या लिखा जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तो मैं ऐसे ही दूंगा, क्योंकि कोई रट्टा तो मारा नहीं है मैंने क्वेश्चन का, किसी बुक में से देख के तो करा नहीं रहा हूं, है ना। हमको पैटर्न सीखना है बस। तो आपने देखा हुआ क्या, बोले सर L से M 1 प्लस, E से F 1 प्लस, H से I 1 प्लस, सॉरी K से L 1 प्लस, H से I 1 प्लस, P से Q 1 प्लस, A से B 1 प्लस, L से M 1 प्लस। क्या हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है। अब बच्चों ये जिन बच्चों को ABCD याद नहीं है तो आसान था, अभी एक आगे बढ़ा आपने कर दिया। जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जब ज़्यादा गैप होगा तो आप ऐसे तो गिन नहीं पाओगे, तो ABCD याद होनी चाहिए। जिन बच्चों को ABCD अब तक याद नहीं है उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, इजोटी। जब तक आपको याद नहीं है आप इसकी मदद से किसी भी अल्फ़ाबेट का नंबर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल L का निकालना है आपको, तो आपने देखा J 10 पर है तो K 11 पर हो जाएगा, L 12 पे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको M का निकालना है तो J 10 पर है तो K 11 पर हो जाएगा, L 12 पे हो जाएगा, M 13 पे हो जाएगा। तो ऐसे कर करके आप सबके अल्फ़ाबेट निकाल लेंगे, नंबर निकाल लेंगे और नंबर रख के आप चेक कर लेंगे। तो इसका पैटर्न समझ में आ गया, एक एक आगे बढ़ रहा है। सेम आप करोगे तो U से क्या हो जाएगा, बोले सर U से एक आगे बढ़ेंगे V, P से एक आगे बढ़ेंगे Q, E से बोले S से T, S से T, S से T और C से D। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया उसने, तो दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ उन्होंने सेम संख्या प्लस कर दी, अब कुछ और हो रहा होगा, तो इसमें +1 की जगह +5 +10 कुछ भी हो सकता है, सेम संख्या प्लस हो रही होगी। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, नेक्स्ट ये है कि क्वेश्चन वो सिंपल सा देगा, जैसे उसने दिया, सपोज करिए अभी एग्जाम आ रहा है वीडियो का, VDO, और वीडियो को जो लिखा वो क्या लिखा वो समझना। उसने लिखा WF और R, ठीक है। और आपको जो पूछा वो क्या पूछा, तो भाई वीडियो का तो हो गया, और किसका एग्जाम आ रहा है, बोले PET का एग्जाम आ रहा है। उसने आपसे PET को पूछ लिया क्या लिखा जाएगा। तो अब बच्चों ये पैटर्न समझ में किसी के अगर नहीं आए तो मैंने बताया अल्फाबेट में जब भी कोई कोडिंग का क्वेश्चन आपकी समझ में ना रहा, आप नंबर रख लो। तो V आता है बेटा 22 पर, ये 4, ये 15, ये 23, ये 6, ये 18। नंबर कहाँ से रख लोगे, इजोटी। फिर जब तक याद नहीं है, और याद नहीं है इसके एंड में, जैसे ही मैं वीडियो खत्म करूंगा, जिन बच्चों को याद नहीं है इसके एंड में ट्रिक बता दूंगा इसको याद करने की, अल्फाबेट याद कैसे करने हैं। आप वो वीडियो देख लेना, इसी में मिल जाएगी वीडियो में, जब वीडियो के क्वेश्चन जब एंड होंगे तो वीडियो के बाद उसी में वीडियो को देखते रहना एंड तक, चले मत जाना छोड़ के बीच में। तो आपको अल्फाबेट की जो याद करने की ट्रिक है वो भी मैं यहीं पे बता दूंगा आपको। तो वीडियो को WFR लिखा है, PET को पूछा, तो आप देखो पहले हुआ क्या है, बोले 22 से 23 1 प्लस हुआ, 4 से 6 2 प्लस हुआ, 15 से 18 3 प्लस हुआ। तो क्या हुआ, बोले पहले +1 फिर +2 +3, मतलब हो तो प्लस ही रहा है अब भी, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है। तो आप भी क्या करोगे बेटा, आप भी सेम कर दोगे। तो 16 5 20, सबसे पहले आप क्या प्लस करोगे, बोले सर 1, तो कितना हो जाएगा 17, 17 पर क्या होता है Q। फिर 5 में क्या प्लस करोगे, 2, 5 और 2 7, 7 पर क्या होता है G। फिर 20 में क्या प्लस करोगे, 3, 20 और 3 23, 23 पर क्या होता है W। आंसर हो गया। क्लियर? तो पहला पैटर्न सेम संख्या प्लस हो रही है, दूसरा पैटर्न बढ़ते हुए क्रम में संख्या प्लस हो रही है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में क्या करेगा, ध्यान से समझते हैं ना हर क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में सपोज करो उसने क्वेश्चन बोला, उसने आपको दे दिया SSC, ठीक है। और एसएससी को जो उसने लिखा वो सपोज करिए उसने लिखा T
वी एच, और आपसे पूछा उसने कि एसएससी को टीवीएच लिखा जाए तो बताइए और कौन सा पेपर आपका रह गया, रेलवे, सपोज करिए रेलवे है ना, कि रेलवे को आपसे पूछा जाए क्या लिखा जाएगा, तो आप कैसे पहचानेंगे, आप नंबर रखेंगे जैसे रखते आए हैं, 19 19 3, 20 22 8, 18 12 25, आप चेक करेंगे 19 से 20 1 प्लस, 19 से 22 3 प्लस, 3 से 8 5 प्लस, क्या हुआ, बोले सर पहले 1 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, तो आपने क्या देखा, पहले सेम संख्या प्लस हुई, फिर बढ़ते हुए क्रम में प्लस हुई, अब ऑड संख्या विषम संख्याएं प्लस हो रही हैं, तो आप भी क्या कर देंगे, विषम संख्या प्लस कर देंगे। तो 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 25 5 30। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर 30 पे क्या होगा, तो बेटा जब कभी भी 26 से बड़ा नंबर आ जाए, सुन लेना मेरी बात को ध्यान से नोट कर लेना, जब भी बड़ा आ जाए नंबर 26 से, तो जो भी नंबर आ रहा है, जैसे 25 में 5 जोड़ोगे 30 आएगा, 26 से बड़ा है तो उसमें से 26 घटा देंगे, कितना आ गया 4, और 4 पर क्या होता है डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, ये मेरा आंसर हो गया। तो क्या समझे कि जब भी 26 से बड़ा नंबर आएगा उसमें से 26 माइनस कर देंगे। चौथा क्वेश्चन बेटो, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन में सपोज करो आपसे बोला पुलिस, और पुलिस को उसने क्या लिखा, पुलिस को उसने लिखा आर एस आर क्यू एम क्यू, ठीक है, ये लिखा, और आपसे पूछा पुलिस को अगर ये लिखा जाए तो आपसे उसने पूछा बताइए कौन सा पेपर रहेगा आपका, अगर पेपर नहीं रहा तो कुछ भी लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है ना। हम जैसे हमने सपोज करिए हमने लिख लिया, किसी का नाम लिख लेते हैं, सपोज करिए हमने लिख दिया अश्रुत, कि पुलिस को ये लिखा जाए तो अश्रुत को क्या लिखा जाएगा। अब नंबर रखते हैं बेटा, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, तुरंत नंबर रखेंगे, अगर पहचान में नहीं आएगा तो रख दिया आपने नंबर, है ना, और नंबर रखते ही पैटर्न अपने आप पहचान में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा जरा देखो, बोले सर 16 से 18 हुआ, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ, 15 से 19 हुआ, कितना प्लस हुआ 4 प्लस हुआ, 12 से 18 6 प्लस, 9 से 17 8 प्लस, 3 से 13 10 प्लस, 5 से 17 12 प्लस, तो क्या हुआ, बोले पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, यानी कि सम संख्या, जैसे यहाँ विषम हुई थी अब यहाँ सम संख्या प्लस हो रही है, आप भी क्या कर दोगे सम संख्याएं प्लस कर दोगे। तो 1 19 8 18 21 20 प्लस करो बेटा। सबसे पहले 2 प्लस करेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पर क्या होता है सी, फिर 4 प्लस करेंगे, 19 और 4 कितना होता है 23, 23 पर क्या होता है डब्ल्यू, फिर 6 प्लस करेंगे 8 6 14, 14 पर क्या होता है एन, फिर 8 प्लस करेंगे 18 8 26, 26 पर क्या होता है जेड, फिर 10 प्लस करेंगे। अब 21 10 31 हो गया, और मैंने बताया था जब भी 26 से बड़ा होता है क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो 31 में से 26 माइनस कर दिया, कितना आ गया 5, और 5 पर क्या होता है ई। फिर बेटा 2 जोड़ दिया 4 जोड़ दिया 6 जोड़ दिया 8 जोड़ दिया 10 जोड़ दिया 12 जोड़ेंगे, 20 में 12 जोड़ेंगे बेटा 32, माइनस 26 कर दोगे कितना आ जाएगा 6, और 6 पर क्या होता है एफ, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, 4 क्वेश्चन हुए 4 पैटर्न के, सेम संख्या प्लस, बढ़ते हुए क्रम में संख्या प्लस, विषम संख्या प्लस, सम संख्या प्लस, 4 पैटर्न हो गए। अब और क्या पैटर्न होते हैं वो देखते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, तो अगले क्वेश्चन में आप देखो उसने क्या किया, 5वें क्वेश्चन में उसने किया ये कि अब तक हमने सेम संख्या कर ली, बढ़ते हुए क्रम में कर लिया, सम संख्या कर ली, विषम संख्या कर लिया, अब उसने कुछ अलग किया। अलग क्या किया, सपोज करिए उसने कोई नाम ले लेते हैं हम लोग, सपोज करिए हमने नाम ले लिया, कोई छोटा सा नाम लेते हैं, हमने ले लिया मुकेश, ठीक है। अब मुकेश के नाम में उसने किया क्या, उसने किया ये कि सबसे पहले जो उसने लिखा वो उसने लिखा एल, फिर उसने क्या लिखा टी, फिर उसने क्या लिखा जे, फिर उसने क्या लिखा डी, फिर उसने क्या लिखा आर, फिर उसने क्या लिखा जी। अब उसने ये तो लिख लिया, मुकेश को तो बता दिया, अब आपसे उसने जो पूछ लिया वो किसको पूछ लिया, उसने पूछ लिया शुभम को क्या लिखा जाएगा, शुभम को क्या लिखा जाएगा। तो आप अगर गौर से देखोगे तो M से L एक माइनस हुआ, U से T एक माइनस हुआ, K से J एक माइनस, E से D एक माइनस, S से R एक माइनस, S से G एक माइनस। क्या हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है बेटा, इसके लिए नंबर रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आ गया।
तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ हर पैटर्न नहीं कराऊंगा माइनस का, जैसे 4 पैटर्न प्लस के कराएं ऐसे 4 पैटर्न माइनस के हो सकते हैं कि पहले सेम संख्या माइनस, फिर बढ़ते हुए क्रम में माइनस, फिर सम संख्या माइनस, फिर विषम संख्या माइनस। क्लियर? एक ही क्वेश्चन करा दी, प्लस वाले चारों करा दिया, माइनस वाले करा रहा हूं, तो कैसे करेंगे? एस से पहले आर, एस से पहले जी, यू से पहले टी, बी से पहले ए, जी, जेड। हाँ, ए से पहले क्या आता है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना, ए से पहले क्या आता है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ए से पहले आता है जेड, क्योंकि ए से लेके जेड तक और जेड के बाद दोबारा से एबीसीडी स्टार्ट हो जाती है, तो ए से पहले क्या आता है, जेड, ध्यान रखना। एम से पहले एल, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर बेटा? अब ऐसे बढ़ते हुए क्रम में माइनस, तो आप नंबर रख के चेक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कुछ बच्चों का इसका आंसर अलग आता है। ऑप्शन क्योंकि मैं नहीं दे रहा हूं अभी, तो इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या पैटर्न लग सकते हैं। अब उसने ए बी सी डी को जो लिखा, वो उसने क्या लिखा मैं बताता हूं आपको। उसने इसे लिखा बी ए बी सी डी को उसने लिखा बी डी एफ एच, और आपसे पूछा एच जी एफ ई को क्या लिखा जाएगा, है ना? सिंपल सा ABCD एच जी एफ ई पूछ लिया उसने। अब आप देखो इसमें हुआ क्या है, तो 1 2 3 4 2 4 6 8। अब पैटर्न लगाओगे तो 1 में 1 प्लस हुआ, 2 में 2 प्लस हुआ, 3 में 3 प्लस हुआ, 4 में 4 प्लस हुआ। आपके दिमाग में आएगा पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस। अब इसमें भी यही करोगे, तो अब जब इसमें ये करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि ये पैटर्न लग ही नहीं रहा, क्योंकि कोई ऑप्शन एच से स्टार्ट ही नहीं। सपोज करो जब कोई ऑप्शन एच से स्टार्ट ही नहीं, तो आपकी समझ में एक बात तो आ गई कि ये पैटर्न तो नहीं लगेगा, तो क्या करें भाई? तो इसमें हुआ ये है कि जब संख्या बढ़ रही है और प्लस करके जो पैटर्न लगाया वो लग नहीं रहा, तो जब बढ़ रही है तो या तो प्लस हो रहा होता है या गुणा, तो प्लस से काम नहीं चला तो मैं क्या करूंगा, गुणा। तो आप देखो गुणा करके आंसर आएगा, बोले 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी कि सबका क्या किया, सबकी गुणा कर दी, सबकी गुणा कर दी। किससे गुणा कर दी? 2 से। यहां क्या हुआ था, यहां सब में से एक एक माइनस किया था। ये मैं ब्रैकेट में जो लिख रहा हूं ना, आप भी नोट्स ऐसे ही बनाना, ताकि पेपर में पूरा क्वेश्चन समझना ना पड़े, बस आप पैटर्न देखते चले जाओ ब्रैकेट में लिखे हुए और आगे बढ़ते चले जाओ। इसमें आते हैं तो आप भी सेम करोगे, 8 7 6 5। सबसे पहले 2 से 8 दूनी 16, 16 पर पी, 7 दूनी 14, 14 पर एन, 6 दूनी 12, 12 पर एल और 5 दूनी 10, 10 पर जी। पी एन एल जे बेटा आपका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन है, पहले क्या हुआ, सिर्फ गुणा करिए 2 से। अगले पे आते हैं बेटा, 7वां क्वेश्चन इसी टाइप का है। आप पैटर्न देखो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पर गौर करना, बाकी ज्यादा चीजों पे नहीं। क्या कि प्लस भी हो सकता था, आपका आंसर प्लस करके आ रहा है, वो भी गलत नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में या तो ये देगा या वो देगा, दोनों में से कोई एक देगा, एक नहीं देगा। अगर ये ना दे तो समझ लो प्लस वाला पैटर्न है, और प्लस वाला ना दे तो समझ लो गुणा वाला पैटर्न है। तो जब एक पैटर्न नहीं लग रहा होता तो हमें दूसरा लगाना होता है ना? अब जैसे अगला ए बी सी डी, फिर से इसी को लेते हैं। क्यों? देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले ए रन दिया उसने, ठीक है, फिर ए बी सी डी को ADIP लिखा, और फिर से आपसे सपोज करो HGFE को पूछ लिया उसने, HGFE को पूछ लिया। अब यहां क्या करोगे, अब पैटर्न पहचानने की कोशिश करोगे। 1 2 3 4, 1 4 9 16। जैसे आप देखोगे आपके दिमाग में तुरंत, अरे सर ये तो मुझे आता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सर स्क्वायर लिखे, आप यहां भी करोगे 8। अब जैसे ही यहां मैं नंबर रखूंगा आपका दिमाग फ्यूज उड़ जाएगा, 8 8 64, फिर 64 पे पहुंच गए। अब क्या करें? तो सिखाया तो बेटा मैंने वो भी है, अगर 64 से ही पैटर्न लग रहा है तो अब क्या करोगे, अब माइनस करोगे। कैसे? 26 26 दूनी 52, 64 में 52 के 12, 12 पर एल होता है, लेकिन एल से कोई ऑप्शन स्टार्ट होगा नहीं, तो क्या करें? तो बेटा जब मैंने अभी बताया कि प्लस करके तो पैटर्न लग नहीं रहा, स्क्वायर करके तो पैटर्न लग नहीं रहा, आप प्लस करके सोचोगे, पहले 0 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 12, तो कोई पैटर्न नहीं बना। तो आप देखो पहले 1 की गुणा करी 1 से, दूसरे वाले अक्षर की गुणा करी 2 से, तीसरे वाले की करी 3 से, और 4 चौक 16, 4 से। तो क्या हुआ, पहले 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, यानी कि अब भी गुणा हो रही है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में हो रही है। आप भी क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो 8 ही कम 8, 7 दूनी 14, 6 तियां 18, 5 चौक 20। आंसर क्या हो गया, HNRT आपका आंसर हो गया। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन सपोज करो उसने आपको जो दिया वो उसने दिया XURO, XURO, और इसको लिखा क्या गया है, इसको लिखा गया HGFE, इसको ये लिखा गया।
और आपसे सपोज करो उसने पूछ लिया कि बताइए FILO को क्या लिखा जाएगा। पैटर्न लगाओगे, पैटर्न कैसे लगाओगे, बोले फिर 24, 21, 18, 15, 8, 7, 6, 5 आपने नंबर रखे। 24 से 8 बोले हाँ 3 से भाग किया, 21 से 7 3 से भाग किया, 18 से 6 3 से भाग किया, 15 से 5 3 से भाग किया। तो जब ये भी अब समझ लेना प्लस करके, अब ये माइनस हो रहा होगा ये भाग, अब इतना दूर है तो माइनस तो हो नहीं रहा होगा, तो भाग हो रहा है, किससे भाग हो रहा है 3 से। तो हर संख्या को किससे भाग दे दिया है 3 से भाग दे दिया, डॉट डॉट डॉट। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस या माइनस ही हो रहा हो, गुणा भाग का पैटर्न भी लगता है। सेम आप कर दोगे तो 6, 9, 12, 15, तो 3 से 6 को भाग करोगे तो 6 को 3 से भाग करोगे 2, 9 को 3 से भाग करोगे 3 3 9, 12 को 3 से भाग करोगे 4 और 15 को भाग करोगे 3 5 15। तो BCDE आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो अब ऐसे ही जैसे यहाँ बढ़ते हुए क्रम में भाग हुआ था, ऐसे ही यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में भाग हो जाएगा। तो बस यही एक थोड़े बहुत पैटर्न चलते रहेंगे, नंबर रख के अगर करोगे तो आपके पैटर्न आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्लियर। अब नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। सपोज करिए उसने क्वेश्चन आपको दिया, यहां तक हो गए 8 क्वेश्चन तक। नवा क्वेश्चन उसने सपोज करिए लिखा हिमांशु, और हिमांशु को क्या लिखा उसने लिखा SRNZMHSF, और आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा श्रोत्रिय को क्या लिखा जाएगा। श्रोत्रिय को क्या लिखा जाएगा। आप कैसे करोगे, तो आप अगर नंबर रखोगे यहां पे बेटा तो कंफ्यूज। अब मैंने ना अपोजिट याद कराए बेटा। अपोजिट क्या होते हैं, जैसे ए है तो ए का अपोजिट जेड, इधर से पहला ए उधर से पहला जेड, इधर से पहला बी दूसरा बी, इधर से दूसरा वाई, तो बी वाई, ए जेड बी वाई सी एक्स, ये सारे क्या है आपस में अपोजिट है। अब इन्हें याद करने की मैं ट्रिक बता रखी है। तो मैंने आपसे बोला है ना जहां नंबर याद करोगे वही मैंने ये याद कराई है। तो वैसे तो वीडियो अलग से भी पड़ी हुई है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना, आप अलग से ढूंढने की टेंशन मत लो, आप बस इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और जो बच्चों को बिल्कुल भी याद नहीं है तो वो पहले पॉज करो, सबसे पहले एंड में पहुंच जाओ, पहले ये देख लो फिर दोबारा इस पे वापस आ जाओ वीडियो पे, है ना। मैं इसी वीडियो में एंड में नंबर की ट्रिक याद करने की और अपोजिट की ट्रिक दोनों आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप क्या करोगे, पहले या तो आगे चले जाओ वो याद कर लो, उसके बाद इस पे क्वेश्चन वापस आ जाओ, या अभी पहले समझते रहो, मैं बता रहा हूँ, बाद में अपोजिट ट्रिक नंबर और अपोजिट ट्रिक मैंने दे दूंगा आपको वीडियो में, आप उसे याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ पे आते हैं तो बेटा यहाँ अपोजिट लिखा हुआ है, मैं साफ साफ बता देता हूँ। एच का अपोजिट होता है एस, हिमांशु सर से मैंने याद कराया था। आई का अपोजिट होता है आर, इंडियन रेलवे से याद कराया था। एम का अपोजिट एन, नरेंद्र मोदी से याद कराया था। ए जेड तो ए टू जेड तक ABCD में होमवर्क देती थी, उससे याद कराया था। एन का एम नरेंद्र मोदी, एस का एच हिमांशु सर, एच का एस हिमांशु सर, और यूएफ को मैंने उफ से याद कराया था। उफ सर क्या लग रहे हो, तो उफ से यूएफ याद कराया था। सेम आप कर दोगे तो एस का एच, एच का एस, आर का आई, ओ का एल। ओ एल मैंने लव से याद कराया था, लव आप सभी को याद है, LOVE है ना, तो एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई होता है, तो ये भी मैंने याद कराया था। टी का अपोजिट जी तो GT रोड से याद कराया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। आर का आई इंडियन रेलवे, आई का आर इंडियन रेलवे। वाई बी को मैंने बॉय से याद करने को बोला था, बॉय से याद कर लो, और ए का अपोजिट जेड, ये आपका आंसर होगा। 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। अब अपोजिट, अब ये अपोजिट वाला पैटर्न था, है ना, तो ऐसे ऐसे पैटर्न में आपको धीरे धीरे बदलता रहूंगा, आपको समझना है कि कैसे कैसे पैटर्न, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और डिफिकल्ट कैसे बन सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में उसने आपको दिया 10वां क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पैटर्न हीटर, और हीटर को लिखा उसने KBDQHO, और सपोज करो उसने आपसे कूलर को पूछ लिया। ये कुछ क्वेश्चन मुझे याद रहते हैं तो मैं उसके हिसाब से करा देता हूँ आपको, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत याद रखने पड़ते हैं। तो हुआ क्या इसमें, अब वही पैटर्न प्लस माइनस कुछ ना कुछ हुआ होगा, समझ में नहीं आ रहा, नंबर रख लो। 8 5 1 20 5 18 11 2 4 17 8 15 3 15 15 12 5 18। आपने पैटर्न बचाने की कोशिश करी। सर 8 से 11 हुआ, 3 प्लस, 5 से 2 हुआ, 3 माइनस, 1 से 4 हुआ, 3 प्लस, 20 से 17 हुआ, 3 माइनस। पैटर्न समझ में आ गया क्या हो रहा है। बोले सर +3 और -3 का पैटर्न लग रहा है, क्या हो रहा है। तो अब मैं ना बार बार मिटाने की जगह आधे इधर क्वेश्चन कराऊंगा, आधे इधर कराऊंगा, ताकि बार बार रफ करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बोले +3 और -3 का पैटर्न चल रहा है, चलता जाएगा, सेम आप करोगे। तो बेटा 3 में 3 प्लस करेंगे 6, 6 पर क्या होता है F, 15 में से 3 माइनस करोगे 12, 12 पर L, 15 में 3 प्लस करोगे 18,
12 में से 3 माइनस करोगे 9, 5 में 3 प्लस करोगे 8, 18 में से 3 माइनस करोगे 15, ये आंसर होगा। 3 प्लस 3 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस का पैटर्न लग रहा था, जो ऊपर होता है वो नीचे कर देना होता है, मेरा आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला पर्सन, और पर्सन को लिखा उसने QCUOTH, क्लियर। और आपसे पूछा QCUOTH, और आपसे वो पूछ ले, सपोज करे क्या पूछे, क्या पूछ सकता है, तो 6 अक्षर नहीं, तो 6 अक्षर हैं, तो 6 अक्षर को हम कुछ ढूंढते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, क्यों याद नहीं आ रहा, क्यों याद नहीं आ रहा, याद करो हिमांशु। तो सपोज करिए उसने आपको दे दिया पुलिस, POLICE, और पूछ लिया, पर्सन को ये लिखा गया, पुलिस को पूछ लिया, तो कैसे करोगे, बोले सर नंबर रख लो, तो 16, 5, 18, 19, 15, 14, 17, 3, 21, 15, 20, 8, नंबर याद होंगे तभी जल्दी कर पाओगे, वरना थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो 16 से 17 बच्चों 1 प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ, 5 से 3 2 माइनस हुआ, 19 से 21 सॉरी 18 से 21 3 प्लस हुआ, 19 से 15 4 माइनस हुआ, 15 से 20 5 प्लस हुआ, 14 से 8 6 माइनस हुआ। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन पैटर्न क्या चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जैसे ऊपर प्लस माइनस हो रहा था ना, तो पहले प्लस माइनस होता है सेम संख्या में, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि संख्याएं बढ़ती रही और पैटर्न चलता रहे प्लस माइनस का। तो सेम आप कर दोगे बेटा, नंबर रख लो 16, 15, 12, 9, 3, 5, सेम काम कर दो। कैसे करोगे, तो 16 में से 1 प्लस करेंगे तो 17, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13, 12 में 3 प्लस करेंगे 15, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, ठीक है, 3 में 5 प्लस करेंगे 8, और 5 में से 6 माइनस करेंगे, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 5 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, बच्चे बोल देंगे Z, लेकिन ध्यान रखना आंसर Y होगा, क्योंकि 5 से अगर आपको 6 माइनस करना है तो आप B से गिनोगे, पहला D, C, B, A, Z, Y, तो क्या आएगा Y, Z लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन बच्चों, तो हमने प्लस माइनस कर लिया, गुणा भाग कर लिया, अपोजिट कर लिया, हमने प्लस माइनस का पैटर्न भी लगा लिया, रैंडम पैटर्न। अब और क्या हो सकता है ना, तो अब देखो अगला, अगले में क्या करता है, वो कुछ अक्षरों से ज्यादा अक्षर देता है। कैसे, उसने सपोज करिए लिखा उसने गॉड, और गॉड को जो उसने लिखा वो उसने क्या लिखा, गॉड को उसने लिख दिया FH, O को उसने लिख दिया NPCE, गॉड को ये लिख दिया, और आपसे उसने पूछ लिया कि बताइए फन को क्या लिखा जाएगा। तो बेटा इसमें 3 से 6 हो रहे हैं, तो दिमाग लगाने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, 3 से 6 हो रहे हैं तो 2 ही तरीके हैं कि या तो 1 से 2 हो रहे होंगे। अब 1 से 2 कैसे हो रहे हैं, तो आपको पता है G से पहले आता है F और G के बाद आता है H, सेम। O से पहले आता है N और O के बाद आता है P, सेम। D से पहले आता है C और D के बाद आता है E, सेम बेटा आप कर दोगे। तो F से पहले क्या आता है, बोले सर G, सॉरी F से पहले आता है E और F के बाद G, U से पहले आता है T और U के बाद V, N से पहले आता है M और N के बाद O, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब जो अगला देने जा रहा हूं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट शायद आपके लिए हो सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, 3 से 6 करना तो आपको आ गया, लेकिन जब उल्टा कर देता है ना, वो जोड़ देता है और जोड़ के आपका आंसर देता है। वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उसने सपोज करिए लिखा FBRDEN, FBRDEN, और उसको लिखा गया HVS, उसको क्या लिखा गया HVS, और आपसे वो पूछ ले कि बताइए सर, क्या बताइए, वो आपसे पूछ ले BRIGST, ब्राइट को क्या लिखा जाएगा। तो अब 6 से 3 हो रहा है, अब 6 से 3 हो रहा है तो कैसे हो रहा है, बोले नंबर रखो, 6, 2, 18, 4, 5, 14, 8, 22, 19। कुछ मत करो, बस गौर से देखो, 6 से 3 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा होगा। अब 2 से 1 कैसे हो रहा है, देखो 6 और 2 कितना होता है 8, 18 और 4 कितना होता है 22,
14 और 5 कितना होता है 19। तो क्या किया, 2 को जोड़कर 1 बना दिया। सेम आप कर दो, नंबर आपको याद ही है, 2 18 9 7 8 20। तो बेटा 2 और 18 को जोड़ेंगे 20 यानी कि टी, 9 और 7 16 पर पी, 20 और 28 26 से याद है, 28 में 26 हटा दो, 2 पर क्या होता है बी। आंसर क्या हो गया, टी पी बी। ये पैटर्न भी आपके समझ में आ गया होगा। अब अगले पैटर्न पे आते हैं कि और क्या हो सकता है पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 14, अपोजिट तो हम कर चुके हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन आता है सेम कोडिंग का। सेम कोडिंग का मतलब क्या, वो समझा देता हूं। सपोज करिए उसने लिखा इटली, और इटली को उसने जो लिखा वो लिखा Q S U V N। फिर उसने आपको दिया कनाडा, और इसको उसने लिखा Z U X U M U। ठीक, और आपसे पूछ लेगा इंडिया को क्या लिखा जाएगा, इंडिया को क्या लिखा जाएगा। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बातों में ही सब कुछ है, बातें ध्यान से सुनोगे आंसर आसान हो जाएगा। जब कभी भी जो आपसे अल्फाबेट पूछे जा रहे हैं, अगर वो सभी अल्फाबेट ऊपर मौजूद हों तो मुझे पैटर्न पहचानने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से नीचे कॉपी कर देना है। कैसे, आप देखो आई को क्या लिखा है, बोले आई को लिखा है Q, तो आप भी लिख दो Q। N को क्या लिखा है, बोले N को लिखा है X, आप भी लिख दो X। D को क्या लिखा है, बोले D को लिखा है M, आप भी लिख दो M। I को क्या लिखा है, बोले I को लिखा है Q, आप भी लिख दो। A को क्या लिखा है, बोले A को लिखा है U, आप भी लिख दो। ये आपका आंसर हो गया। क्या समझे मेरी बात, मेरी बात सिर्फ इतनी है कि जब कभी भी जो पूछा जा रहा है, अगर वो सारे अल्फाबेट ऊपर मौजूद होते हैं तो ऊपर से नीचे कॉपी करके लिख देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या हो सकता है या क्या समझना है हमें। सपोज करिए क्वेश्चन उसने आपको दे दिया, क्वेश्चन उसने आपको दे दिया विशाल, ठीक, और विशाल को जो उसने लिख दिया वो उसने लिख दिया LAHSIV, और आपसे पूछ लिया प्रेरणा को क्या लिखा जाएगा। विशाल को ये लिखा जाएगा तो प्रेरणा को क्या लिखा जाएगा। तो अब आप देखो, दिमाग मत लगाना, अब क्या समझ रहा हूं, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। जैसे मैंने यहां बताया कि जो अल्फाबेट होते हैं वो ऊपर मौजूद होते हैं, ऐसे कैसे कॉपी कर देते हैं, वैसे यहां बता रहा हूं कि जो अल्फाबेट इधर दिए हैं, अगर वही सारे अल्फाबेट इधर हो, कोई नया अल्फाबेट इधर ना दिखे, तो आप समझ जाओ उसने अब भी कुछ नहीं किया है, बस पोजीशन चेंज कर दी है, आगे पीछे कर दिया, कोई नया पैटर्न प्लस माइनस कुछ नहीं किया है। तो आप देखो इसने क्या किया, L से शुरू किया है तो LAHSIV पलट के लिख दिया, तो आप भी क्या कर दोगे, पलट के लिख दोगे, तो ANRERP, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, मैं समझाता हूं क्यों है अच्छा क्वेश्चन। आपको दिया गया अनामिका, ठीक, और अनामिका को जो लिखा वो सपोज करिए उसने लिखा BOBNBLJ, ठीक, अनामिका को BOBNBLJ लिखा, और आपसे उसने पूछ लिया, क्या पूछ लिया आपसे उसने पूछ लिया कि बताइए एक मिनट बस एक मिनट, कितने हैं, 4 3 7, तो ये 7 अक्षर का मुझे ढूंढना पड़ेगा, कोई 7 अक्षर का कौन सा हो सकता है। तो मैं सिर्फ एक काम करता हूं, अपने में से कम कर दिया मैंने, यू 7 अक्षर का हो गया। तो अब इसको सपोज करे पूछ लिया उसने, तो अब पैटर्न कैसे पहचानना है वो समझाता हूं आपको कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। A से B 1 प्लस, N से O 1 प्लस, A से B 1 प्लस, ठीक है, M से N 1 प्लस, लेकिन यहां देखो I से B 1 प्लस नहीं हुआ, K से L 1 प्लस, A से J 1 प्लस नहीं हुआ। यहां अब आप फंस गए, बोले शुरू में तो हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं, बोले सर शुरू के 4 तो 1 1 प्लस हुआ है, तो शुरू के 4 में 1 1 प्लस कर देते हैं। जैसे ही आपने ये किया आंसर गलत,
क्योंकि एच से आई आ रहा है, आई वो ऑप्शन में देगा ही नहीं, आई से कोई ऑप्शन शुरू होगा ही नहीं। तो क्या हुआ है, तो इसमें हुआ बेटा ये है, मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको, सॉल्व इधर करके दिखा रहा हूँ कि अनामिका को जो लिखा गया था वो लिखा गया था BOBNBLJ। तो हुआ ये था, ये टोटल 7 अल्फाबेट है, उन्हें 3 को पलटा, 3 बीच वाला ऐसे रहने दिया, देखो M का N ऐसे रहने दिया, A का कर दिया B, N का कर दिया O, A का कर दिया B, सेम A का कर दिया B, K का कर दिया L, I का कर दिया J। शुरू के 3 आपस में पलट दिए, बाद के 3 आपस में पलट दिए, बीच वाला ऐसे रहने दिया, सेम आप कर दोगे तो M का N, I का J, H का I, A का B सेम ऐसे रहेगा, H का उसने कर दिया I, S का कर दिया T और N का कर दिया O, यह आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। तो क्रॉस में भी कर सकता है वो, ये भी ध्यान रखना कि जब फॉरवर्ड, अब देखो हमने पहले ये पैटर्न लगाने की कोशिश करी, प्लस माइनस नहीं आ रहा समझ में, तो ऐसे भी प्लस माइनस होता है कि हो सकता है क्रॉस में प्लस माइनस हो रहा हो, कभी डायरेक्टली ना आए तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। और कैसे चेक कर सकते हो कि अगर इससे भी नहीं आ रहा उससे भी नहीं आ रहा, तो अलग अलग तरीके हैं, वो सारे पैटर्न मैंने बता रखे हैं वीडियो में, है ना। तो मैं सारी वीडियोस आपको, टेंशन मत लो, सारे पैटर्न आपको पहले प्रोवाइड कराऊंगा और उसके बाद, अभी पैटर्न पढ़ के ही आ रहे हो आप लोग, उसके बाद सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो कोई रिस्क हो, कोई टेंशन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो आपका 17वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि हो सकता है वो कुछ और करे। फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा सिद्धांत, और सिद्धांत को जो उसने लिखा है वो क्या लिखा है, वो ध्यान से समझना कि सिद्धांत को उसने लिखा है SMZGCCHR, ठीक। और आपसे उसने जो पूछा वो क्या पूछा, तो उसने पूछ लिया आपसे कि सिद्धांत को अगर ये लिखा जाए तो बताइए दिव्यांशु को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सिद्धांत को ये लिखा जाए, दिव्यांशु को क्या लिखा जाएगा। अब आप चेक करोगे सर S सेम रहने दिया, I से प्लस कर दिया, D से Z आगे चला गया, पैटर्न नहीं बना। आप क्रॉस लगाने की कोशिश करोगे तो बेटा कभी भी ऐसा हो कि पहले से पहले का पैटर्न ना बन रहा हो, तो आप तुरंत क्या करोगे, आप पहले से आखिरी चेक करोगे। तो S से R 1 माइनस, I से H 1 माइनस, D से C 1 माइनस, D से C 1 माइनस, S से G 1 माइनस, A से Z 1 माइनस। क्या पैटर्न समझे कि रिवर्स में अब पहले से पहला नहीं बदला, पहले से आखिरी बदल दे, या फिर आखिरी से पहला, T से S 1 कम, N से 1 कम, A से Z 1 कम। तो कभी भी अगर यहां से यहां पैटर्न ना बन रहा हो तो यहां से यहां बनाना, T से S 1 कम, N से M 1 कम, A से Z 1 कम, A से Z, तो ऐसे करके पैटर्न बन जाएगा। सेम आप कर दो बेटा। क्या हो रहा है, रिवर्स में 1 माइनस हुआ है, तो आप भी कर देंगे। U से पहले क्या आता है, बोले T, H से पहले क्या आता है, बोले G, H से पहले क्या आता है R, N से पहले M, A से पहले Z, Y से पहले X, V से पहले U, I से पहले H और D से पहले C। यह आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बेटा बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन, सपोज करिए उसने बोला आपसे रवि, बहुत ध्यान से समझते हैं ना, जहां दिक्कत हो मुझे बता देना, मैं यहीं बैठा हूं बताने के लिए। और रवि को सपोज करो उसने लिख दिया 18 1 22 5, ठीक है। और नंबर भी लिखता चलो साथ साथ, ताकि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दो। लेकिन इसको लिखा क्या उसने लिखा REZI, रवि को ये लिख दिया। और आपसे पूछा क्या, आपसे पूछ ले सपोज करो उसने शिल्पा को क्या लिखा जाएगा, शिल्पा को क्या लिखा जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे बेटो, इसे करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आप नंबर रखने की कोशिश करोगे, जैसे मैं नंबर रख देते पहले ही, तो आप पैटर्न नहीं पहचान पाओगे। क्यों, आप सोचोगे R से R ऐसी रहने दिया, I का I ऐसी रहने दिया, है ना। ये I को मैंने 5 लिख दिया, थोड़े से 9 पे होता है। I का ऐसे रहने दिया, A से Z अपोजिट है, V का ही अपोजिट है। बच्चे ये सोचेंगे कि शुरू के और आखिरी का सेम रहने दिया है और बीच वाले पलट दिए हैं, तो यहाँ नंबर ज़्यादा है, शुरू का आखिरी का पलट दोगे, इसमें पलटने में दिक्कत पड़ जाएगी, आंसर सेम नहीं आएगा। तो बेटा किया क्या है उसने, मैं बता देता हूँ। रिवर्स में अपोजिट क्या है, I का अपोजिट R, V का अपोजिट E, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट I, सेम आप कर दोगे। तो रिवर्स में अपोजिट है, तो A का अपोजिट Z, P का K, L का O, I का R, H का S, S का H, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बेटा बात। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि 19वां क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो अब ये भी आप सीख गए, रिवर्स करना भी सीख गए, रिवर्स भी हो गया, अपोजिट भी हो गया, पैटर्न भी हो गया, गुणा भाग भी हो गया। अब नंबर पे आते हैं कि नंबर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। नंबर वाले क्वेश्चन समझेंगे। सपोज करिए उसने लिखा शी, और शी को उसने क्या कर दिया, शी को उसने कुछ लिखा है ना। क्या लिखा है मैं बताता हूं। शी को उसने लिख दिया 32, ठीक।
और फिर उसने क्या किया, उसने दिया कैट, कैट को लिख दिया उसने 24 लिख दिया। और आपसे क्या किया, आपसे पूछ लिया कि बताइए, आपसे पूछ लिया कि बताइए गॉड को क्या लिखा जाएगा। तो आप क्या चेक करोगे, 19, 8, 5, 3, 1 भी। जब कभी भी नंबर रखे हुए तो सिंपल सी बात है, नंबर तो आपको रखने ही पड़ेंगे। आपने देखा, बोले सर उसने किया कुछ नहीं है, 19 और 8 27 और 5 32, इन सबको जोड़ दिया है। यहाँ क्या किया, बोले फिर 3, 1, 4 और 20 24 सबको जोड़ दिया है। तो आप भी क्या करोगे, नंबर रखोगे और जोड़ दोगे, तो 15, 4, 19, 19 और 7 26 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में सपोज करिए उसने आपसे क्या किया, उसने लिखा डॉग, और डॉग को उसने क्या किया, डॉग को उसने लिख दिया 420। डॉग को ने क्या लिख दिया 420। कैसे, आगे बढ़ते हैं। डॉग को तो ये लिख दिया, अब उसने आपसे पूछा क्या, उसने आपसे सिंपल सा पूछ लिया कि बताओ भाई फैट को क्या लिखा जाएगा। अब नंबर रखो, नंबर में है तो नंबर तो रखने ही पड़ेंगे। तो आपने देखा अब प्लस करके तो 420 आने से रहा, तो उसने कर दी बेटा गुणा। तो 15 चौका 60 और 6 सत्ते 42, कितना हो गया 420, यानी कि गुणा कर दिए। तो अब भी क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो 20 ही कम 20 और 20 छंग 120, आंसर क्या हो जाएगा 120। तो या तो प्लस हो रहा होगा या गुणा हो रही होगी, नंबर में है तो। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन। सपोज करिए उसने लिखा हिमांशी, और हिमांशी को उसने क्या किया, उसने लिख दिया 08 09 13 01 14 19 08 09। हिमांशी को उसने ये लिख दिया, इतना बड़ा सब कुछ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे देखते ही, है ना, इतना बड़ा सब कुछ लिख दिया। और आपसे उसने हिमांशी को ये लिखने के बाद आपसे पूछ लिया कि बताइए हिमांशी को तो ये लिखा गया है, तो आप बताइए कि अर्चना को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अर्चना को क्या लिखा जाएगा। तो आप अगर गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो H कितने पर आता है बेटा 8 पर, I कितने पर आता है 9 पर, M कितने पर आता है 13 पर, A कितने पे आता है 1 पर, N कितने पे आता है 14 पर, S कितने पे आता है 19 पर। क्या किया है, जो अल्फ़ाबेट जिस नंबर पे आते हैं बस उसके नंबर रख दिए। तो आप भी सेम काम कर दोगे, 01 18 03 08 01 14 01 नंबर रख दोगे, आंसर आ जाएगा। नंबर कैसे रखने हैं ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो में एंड में, बाकी झोटी मैंने आपको लिखवाई दिया है, उससे नंबर आपको याद होने चाहिए। 22वां क्वेश्चन बेटा, 22वां क्वेश्चन में सपोज करो उसने आपसे बोला पीयूष, और पीयूष को जो उसने लिखा है वो उसने क्या कर दिया, उसने लिखा 11 1118 02 06 08 19। पीयूष को ये लिख दिया और आपसे पूछ ले इंद्र को क्या लिखा जाएगा, इंद्र को आपसे पूछ ले। तो बेटा ध्यान रखना यहां उसने क्या किया है, आपको अपोजिट याद होने चाहिए, अभी आगे वीडियो में मिलेगा आपको अपोजिट, वो याद कर लेना लिख लेना। तो बेटा इसने किया यह है कि P का अपोजिट होता है K और K आता है 11 पर, I का अपोजिट होता है R, R आता है 18 पर, Y का अपोजिट B, B आता है 2 पर, U का अपोजिट F, F आता है 6 पर, S का अपोजिट H, H आता है 8 पर, H का अपोजिट S, S आता है 19 पर। अपोजिट के नंबर लिख दिए, अपोजिट आपको याद होने चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए, तो आप भी कर दोगे। I का अपोजिट R 18 पर आता है, N का अपोजिट M 13 पर आता है, D का अपोजिट W, W आता है 23 पर, R का अपोजिट I 9 पर और A का अपोजिट Z 26 पर। यह आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, थोड़ा सा कोई दिक्कत हो तो बता देना, कोई पैटर्न समझ में आया उसको दोबारा बता दूँगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड पैटर्न हो गया। अब ये अपोजिट का नंबर लिख दिए थे। आगे एक पैटर्न, ये मोबिलिटी आपने बहुत सुना होगा, ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मुझे भी याद है कि बहुत बार रिपीट हुआ है। इसको इन्होंने किया, इसको इन्होंने लिख दिया 4 6 2 9 3 9 2 7। मोबिलिटी को ये लिख दिया और आपसे पूछ लिया, सपोज करिए उसने थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं कोई, तो कोई बड़ा हम क्या ले सकते हैं, कोई बड़ा सा रीजनिंग सपोज करिए, रीजनिंग। उसने आपसे पूछ लिया रीजनिंग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सर नंबर रखो। नंबर क्या है, तो नंबर तो रखना ही है। 15 2 9 12 9 20 25 किया बेटा उसने ये।
3 और 1 4, 5 और 1 6, 2 सिंगल डिजिट है ऐसे रहने दिया, 9 सिंगल डिजिट है ऐसे रहने दिया, L डबल डिजिट है 2 और 1 3, 9 सिंगल 2 और 0 2, 5 और 2 7। जो डबल डिजिट नंबर है उन्हें तो जोड़ दिया है और जो सिंगल डिजिट नंबर है उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है। डबल डिजिट को जोड़ के सिंगल बना दिया और सिंगल डिजिट को ऐसे ही छोड़ दिया। सेम आप कर दोगे बेटा, नंबर रख दो जरा, 18 5 1 19, 15 14 9 14 7, 8 और 1 9, 5 ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा। अब 9 और 1 कितना होता है बेटा 10, लेकिन डबल डिजिट नहीं लिखोगे, 1 और 0 के दोबारा जोड़ दोगे, 1 और 0 फिर से कितना हो जाएगा 1, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 9 ऐसी रहेगा, 4 और 1 5 7 ऐसी रहेगा। ये आपका आंसर होगा। बात समझ गया? जो डबल डिजिट है उन्हें जोड़ दिया, जो सिंगल डिजिट है उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। ये भी एक पैटर्न होता है, कई बार पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से समझ लेना और लिख लेना अपनी कॉपी में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या किया उसने लिखा रेड, और रेड को लिखा 6 7 20, और आपसे पूछ लिया अतुल को क्या लिखा जाएगा, अतुल को क्या लिखा जाएगा। तो अब इसमें अगर आप दिमाग लगाने लगे, नंबर में है तो नंबर तो रखने पड़ेंगे, नंबर तो रखने ही पड़ेंगे बेटा। कैसे क्या हुआ है देखो, अब इसमें हुआ यह है कि रिवर्स में नंबर जोड़ दिए, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 18 और 2 20, 2 2 जोड़ा है लेकिन रिवर्स में। तो आप भी क्या करोगे, रिवर्स में 2 जोड़ दो, 12 और 2 14, 21 और 2 23, 20 और 2 22, 1 और 2 3, ये आपका आंसर होगा। रिवर्स में 2 2 प्लस कर दिया है। तो ये पैटर्न भी होते हैं, अजीब से पैटर्न होते हैं बहुत सारे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अजीब से पैटर्न भी हो सकते हैं, वो आपको गैस करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो हमने नॉर्मल नंबर रख लिए, अपोजिट कर दिया। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब समझ के बाहर वाला, जो समझ में आता ही नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। सपोज करिए उसने लिखा सोती, ठीक। अब उसने किया क्या, उसने जो किया वो थोड़ा सा अलग काम किया। उसने लिख दिया 8 3 7 9, 8 3 7 9, और सीता का आपसे पूछ लिया कि सीता को क्या लिखा जाए। अब इसको जितना ही दिमाग लगाते रहो, दिमाग में नहीं आएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। 19 15 20 9, तो बेटा 9 में से 1 गया, 8 5 में से 1 गया नहीं। और S का अपोजिट H आता है 8 पर, ऐसे रहने दिया। O का अपोजिट L आता है 12 पर, डबल डिजिट है, जोड़ दिया, 2 और 1 3। T का अपोजिट G आता है 7 पर, ऐसे रहने दिया। I का अपोजिट R आता है 18 पर, 8 और 1 को जोड़ दिया। अपोजिट किया पहले, जो अपोजिट सिंगल डिजिट है उसे ऐसे रहने दिया, जो अपोजिट डबल डिजिट है उन्हें जोड़ के लिख दिया। सेम आप कर दो। S का अपोजिट H 8 पे रहेगा, I का अपोजिट R, तो R होता है 18 पर, 8 और 1 9। T का अपोजिट G 7 ऐसी रहेगा। A का अपोजिट Z, और Z आता है 26 पर, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 9 7 8 आपका आंसर हो गया। डन। अगला क्वेश्चन, ये स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सपोज करिए उसने आपको क्या दिया, उसने आपको दिया मधु, और मधु को उसने लिखा 1 3 1 4 8 5, और आपसे पूछा विजय को क्या लिखा जाएगा। तो अब ध्यान से समझना किया क्या है। M 13 पर आता है, बोले ठीक है। A 1 पर आता है, ठीक है। D 4 पर आता है, ठीक है। H 8 पर आता है, ठीक है, लेकिन U तो 5 पे आता ही नहीं है। अब क्या करें। तो ये क्वेश्चन बच्चों दिमाग में नहीं आता है, बहुत ध्यान से समझ लेना। इसमें क्या किया उसने, वॉवेल होते हैं आपके 5, A E I O U, और कॉन्सोनेंट होते हैं 26। जो कॉन्सोनेंट है उसे कॉन्सोनेंट से नंबर से लिखा है, और जो वॉवेल है उन्हें वॉवेल के नंबर से लिखा है। तो A पहला वॉवेल होता है, E दूसरा, I तीसरा, O चौथा, U पांचवा। तो इसने U को इसलिए क्या लिखा है 5। ये पैटर्न भी काफ़ी बार पूछा गया, बच्चों के दिमाग में नहीं आता, तो ध्यान रखना क्या होगा। तो देखो V 22 ऐसी रहेगा, I कौन से पे, I तीसरे पर, तो 3। J 10 पर है, ऐसी रहेगा। A कौन से पर है, पहले पर, और Y कितने पे, 25 पे, ऐसी रहेगा। आंसर होगा। व्यंजन को व्यंजन के नंबर से लिखा है, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के नंबर से लिखा है, वॉवेल को वॉवेल के नंबर से लिखा है, इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, तो ध्यान से समझ लेना। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर भूल गया, शायद 23वां है। उन्होंने गो को लिखा 32, गो के बाद शी को लिखा उन्होंने 49, और आपसे जो पूछ लिया बच्चों, वो पूछ लिया दा को क्या लिखा जाएगा।
ये क्वेश्चन में थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझना इसे कि उसने क्या किया, गो को 32 लिखा। अब देखो नंबर रखोगे 7 और 15 22, 22 और 10 32 होता है, तो सोचा 10 जोड़ दिया होगा। यहाँ रखा नंबर, तो यहाँ 19 8 5 आप जोड़ोगे तो 19 और 5 24 और 8 32 होता है, तो 42 आना चाहिए था, 49 लिखा है। तो क्या हुआ है, ध्यान से समझना हुआ क्या है, जी का अपोजिट होता है टी और टी आता है 20 पर, ओ का अपोजिट होता है एल, एल आता है 12 पर, दोनों को जोड़ दिया 20 और 12 32। एस का अपोजिट एच 8 पर आता है, एच का अपोजिट एस, ई का अपोजिट वी 22 पर आता है, सबको जोड़ दिया कितना हो गया 49। यानी कि अपोजिट के नंबरों को जोड़कर जो नंबर आ रहा है वो आंसर है। तो टी का अपोजिट बता जी होता है 7 पर आता है, एच का अपोजिट एस 19 पर आता है, ई का अपोजिट वी 22 पर आता है। सबको जोड़ देंगे बेटा, 22 और 7 29, 29 में 9 जोड़ेंगे तो 29 30 38 और 10 48 बेटा आपका आंसर हो जाएगा, 48 आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 24वां क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये भी आप सीख गए। अब कुछ पैटर्न ना ऐसे होते हैं जो देखने में आसान लगते हैं लेकिन होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं वो भी आपको समझा देता हूं। सपोज करो ओरल, ओरल दिया गया और ओरल को दिखा गया 3 1 9 6 और आपसे पूछा गया पूजा को क्या लिखा जाएगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो 4 अक्षर का है वो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो कई सारे नाम लिख दिए मैंने, तो जो जो नाम दिमाग में आ रहा है मैं क्वेश्चन याद थोड़े से भूल जाता हूं मैं। तो हुआ क्या है कि देखो 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 ऐसे रहने दिया, 8 और 1 कितना हो गया 9 और 5 और 1 कितना हो गया 6। तो रिवर्स में नंबरों को जोड़ के लिख दिया, ठीक है। तो सेम आप कर दोगे 16 21 10 1, 1 तो सिंगल है तो ऐसे ही रहेगा, और 1 और 0 को जोड़ोगे फिर से 1 हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ोगे 3 हो जाएगा, और 6 और 1 को जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 11 37 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया बेटा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। अब ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब और भी कई सारे पैटर्न होते हैं। और कैसे पैटर्न होते हैं, कौन से पैटर्न होते हैं। तो एक पैटर्न बेटा होता है आपका जिसमें हम दिया होता है लाल को हरा, हरे को नीला, नीले को पीला लिखा जाए। तो मैं समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे मिलता है। क्वेश्चन मिलता है आपको कि लाल को हरा कहा जाए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, लिखने का टाइम नहीं इतना। हरे को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को काला कहा जाए। तो बताइए पत्ते का रंग कैसा होगा। तो बताइए पत्ते का रंग कैसा होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो मेरी एक बात ध्यान रखना, बस छोटी सी बात है, आपका काम हो जाएगा। वो ये कि जो भी एंड में पूछा गया आप सीधे उस पर पहुंचो। तो पत्ते का रंग पूछा है, पत्ते का रंग कैसा होता है सभी को पता है, हरा, और हरे को क्या कहा गया है पीला, तो आंसर क्या हो गया पीला। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे वो पूछता खून का रंग कैसा है, तो सीधे खून का रंग कैसा होता है लाल, लाल को क्या कहा गया है हरा, आंसर क्या हो जाता है हरा। तो आखिरी क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, उसको जो भी लिखा गया वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी एक पैटर्न होता है। अगला क्वेश्चन देखो 26वां। एक पैटर्न और होता है। सपोज करें उसने लिखा शी इज गुड, शी इज गुड, और इसको कुछ कोड लिख दिए, कोड दे दिए उसने। सपोज करो ना टा मो, ना टा मो, और फिर लिखा ही इज बैड। यहां जो मैं ना टा मो लिख रहा हूं ना, ये इसकी जगह नंबर भी लिख सकता है 786 420 कुछ भी लिख सकता है नंबर, है ना, तो वो भी ध्यान रखना। अब ही इज बैड को उसने क्या लिख दिया, ही इज बैड को उसने लिख दिया मो टी को, ठीक है। और फिर उसने लिख दिया गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। और इसमें आपसे उसने इसको क्या लिख दिया, गुड एंड बैड को उसने लिख दिया, गुड एंड बैड को उसने लिख दिया ना टी सा, ठीक है। और आपसे उसने पूछ लिया कि बताइए एंड का कोड क्या होगा। दूसरा कोड उसने पूछ लिया बताइए इज का कोड क्या होगा। तीसरा उसने पूछ लिया बताइए ही का कोड क्या होगा। अब समझिए, सपोज करिए उसने इज का कोड पूछा। कैसे करते हैं इसमें क्वेश्चन, आपको करना ये होता है जो पूछा जा रहा है अगर वो कहीं कॉमन है,
तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कैसे? इज का कोड पूछा, इज ये रहा और इज ये रहा, चेक करो, यहाँ कॉमन है और यहाँ कॉमन है, यहाँ चेक करो, यहाँ कौन सा कॉमन दे रखा है वर्ड, तो इन दो लाइनों में इस कॉमन है, यहाँ कोई कोड कॉमन दे रखा होगा। कोड क्या दे रखा है? कॉमन। देखो एमओ, एमओ के अलावा तो कोई कॉमन है नहीं, तो इसलिए क्योंकि एमओ कॉमन है इसलिए आपने कोड क्या हो जाएगा, तो इधर भी कॉमन इधर भी एमओ कॉमन, तो इस का कोड हो गया बेटा ओमो। तो इधर कॉमन ढूंढते हैं इधर कॉमन ढूंढते हैं, जो आंसर होता है वो आंसर हो जाता है। लेकिन अब सपोज करो ही का कोड पूछा, अब देखो क्या ही कहीं कॉमन है? नहीं। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो पूछा जा रहा है वो कॉमन नहीं होता, तो आप समझ जाओ कि जो पूछा जा रहा है अगर वो कॉमन नहीं है तो उसके बराबर वाले कॉमन जरूर होंगे। तो इस तो निकाल चुके हो, बैड और निकाल लो। बैड को मैंने बॉक्स मान लिया, बैड यहाँ है और बैड यहाँ है, और इस अब इन दोनों लाइनों में कॉमन है, इन दोनों लाइनों में कोड भी कॉमन होगा कोई, तो देखो कोड क्या कॉमन है? टी आई। तो बैड का कोड क्या आ गया? टी आई। पूछा नहीं है, अगर पूछता तो बैड का कोड हो जाता टी आई। पूछा किसका है? ही का। तो इधर बचा बेटा ही, और इधर कोड कौन सा बचा? को। तो ही का कोड कौन सा हो गया? को। बात समझ में आ गई? अब एंड का पूछा है, अब एंड भी कहीं कॉमन नहीं है, मत होने दो। गुड तो कॉमन है, गुड यहां कॉमन है और गुड यहां कॉमन है। इन दोनों लाइनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों लाइनों में कॉमन है ना, तो गुड का कोड हो गया ना, लेकिन गुड का तो पूछा ही नहीं है, पूछा किसका है? एंड का। तो इधर बचा एंड और इधर क्या बचा? सा। तो एंड का कोड क्या हो गया? सा। बाकी सबके निकल चुके हैं, सिर्फ एक का रह गया शी का, तो इधर बचा शी इधर बचा टा, शी का कोड क्या हो जाएगा? टा। सारे कोड निकल के आ गए। तो किसी का भी पूछ सकता है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे क्या करना होता है? कॉमन छाट लो, और कॉमन छाट के डायरेक्टली जो पूछा गया अगर वो डायरेक्टली कॉमन है तो डायरेक्टली आंसर, और जो पूछा गया अगर वो कॉमन नहीं है तो उसके बराबर वाले कॉमन जरूर दे रखे होंगे, तो वो निकाल लो, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक टाइप होता है। क्लियर हो गई बात बेटा? एक आखिरी टाइप और रह गया, थक गया थोड़ा सा मैं उसमें क्या करता है वो आपको एक सारणी बना के देता है इस तरीके से, यहां लिख देता है अक्षर और यहां लिख देता है कोड, अक्षर या अंक, यहां उनके कोड होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, अक्षर रहने दो खाली, ठीक है, अंक छोड़ो। कोड सपोज करो उन्होंने लिख दिया डॉलर, हैश, @ कॉपीराइट, स्टार, और कौन कौन से होते हैं मुझे कोड भी याद नहीं है। स्टार, स्टार के बाद ये वाला स्टार, इसके बाद उसने लिख दिया 1 और इसके बाद उसने दे दिया 8, नंबर दे दिए 2, खत्म। अब सपोज करो वो क्वेश्चन देगा आपको, डायरेक्टली भी दे सकता है, जैसे वो पूछ लेगा आपसे कि बताइए बैड का कोड क्या होगा, ठीक है, या वो आपसे पूछ लेगा बताइए गैच का कोड क्या होगा। तो डायरेक्टली पूछेगा तो कुछ नहीं करना, बस ऊपर से नीचे कॉपी कर देना है। कॉपी कैसे करोगे बेटा कि बी को क्या लिखा गया, तो बी को लिखा गया हैश, ई को क्या लिखा गया, बोले ई को लिखा गया स्टार, डी को क्या लिखा गया, बोले डी को लिखा गया कॉपीराइट, जी को क्या लिखा गया, बोले जी को लिखा गया 1, ए को डॉलर, ई को स्टार और एच को 8, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? एक टाइप ये भी होता है। अब लगभग टाइप तो मैं सारे करा दिए, फिर भी एक आध क्वेश्चन रह गया जो मुझे कराना है, वो कराता हूँ, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। खत्म मैं तो कर दूंगा, लेकिन इसके बाद आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, है ना, मतलब आपको मैं वीडियो अभी नंबर की दूंगा कि नंबर याद कैसे करने हैं उसकी ट्रिक, और अपोजिट याद कैसे करने हैं उसकी ट्रिक, वो और समझेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। लास्ट 1-2 क्वेश्चन रह गए, वो और समझ लेते हैं, उसका खत्म करते हैं। सपोज करिए शिल्पी, क्वेश्चन है आपको कि दिया जाए कि शिल्पी को लिखा जाए 6, सेजल को लिखा जाए, या एक मिनट, शिल्पी को लिखा जाए 5, सेजल को लिखा जाए 4, और नीलम को आपसे पूछ लिया जाए, या हाँ चलो ठीक है, नीलम को आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आप देखो एक भी एक क्वेश्चन है क्या कि अल्फाबेट कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, लिखा क्या है 5, एक कम कर दिया। अल्फाबेट कितने दिख रहे हैं 5, लिखा क्या है 4, एक कम कर दिया। तो इधर अल्फाबेट कितने दिख रहे हैं 6, तो एक कम कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा 5। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक और होता है, वो और समझते हैं। सपोज करिए उसने क्वेश्चन दिया आपको अदिति, और अदिति को लिखा गया है, अदिति को उसने क्या लिखा वो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम लोग क्वेश्चन को, कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया था कि नंबर लिख दिए और आपका आंसर हो गया। इसमें वो थोड़ी सी गड़बड़ी क्या करता है मैं बताता हूं आपको। वो करता ये है ई ई ओ यू
ओ, और आपसे पूछ लेगा नव्या को क्या लिखा जाएगा, ये कैसे करेंगे? तो देखो ये है वॉवेल, 5 वॉवेल बताए थे आपको। ए से अगला वॉवेल क्या होता है? ई। डी से अब डी क्या है? व्यंजन। व्यंजन डी से अगला व्यंजन क्या होता है? ई। आई से अगला वॉवेल क्या होता है? ओ। और टी से अगला व्यंजन क्या होता है? यू। आई से अगला वॉवेल क्या होता है? ओ। वॉवेल को अगले वॉवेल से बदला है और कॉन्सोनेंट को अगले कॉन्सोनेंट से बदला है। तो एन से अगला कॉन्सोनेंट क्या होता है? बोले ओ। ए से अगला वॉवेल क्या होता है? ई। वी से अगला डब्ल्यू। वाई से अगला जेड और ए से अगला ई। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये थोड़े से बताने रह गए थे तो 2 क्वेश्चन इस टाइप के। अब बच्चों आते हैं अपोजिट की और नंबर की ट्रिक पर, तो जल्दी से वो और देख लेते हैं और उसके बाद अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आप वो देखिए कि नंबर कैसे याद करते हैं, अपोजिट कैसे याद करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए एबीसीडी। एबीसीडी याद होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे इसका यूज करते हैं इजोटी का, है ना, इजोटी का यूज करते हैं। इजोटी क्या है कि 5, 10, 15, 20, 25 इसका यूज करते हैं और वो अल्फाबेट बता देते हैं कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे होगा। लेकिन इसमें हमें टाइम लगता है, वो टाइम हमें ना लगे इसके लिए मैं आपको एबीसीडी याद कराने की कुछ छोटी सी ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिससे जल्दी से आपको एबीसीडी याद हो जाए, फिर आप किसी भी नंबर पे अल्फाबेट रखकर आपका काम हो जाए। तो एबीसीडी याद कैसे करनी है? जैसे एबीसीडी तो चलो सबको याद ही होता है, 1, 2, 3, 4, Z 26, Y 25, ये भी सबको याद होता है। दिक्कत पड़ती है इनसे आगे के अल्फाबेट्स पे, वो हमें याद नहीं होते। वो हम कैसे याद करें? तो देखिए ई की अगर हम बात करें तो ई हम ऐसे बनाते हैं। इस ई में से, या मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि शायद बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आपको दिक्कत हो रही हो। ये ई है, अगर मैं इसमें से ये हटा दूं और ये इसे मिला दूं तो क्या बन गया? 5। यानी कि ई कितने पर होता है? 5 पर। बात करते हैं एफ की। एफ ये होता है, एफ को अगर मैं उल्टा कर दूं और मिला दूं तो क्या बन गया? 6। यानी कि एफ होता है 6 पर। बात करते हैं जी की, तो जी में कुछ नहीं करना, जी में 7 बना बनाया देखिएगा। एच की बात करते हैं, एच को ऊपर से मिला दीजिए, नीचे से मिला दीजिए, क्या बन गया? आर। एच 8 पर हो गया। आई कितने पर होता? तो आई को बचपन में ऐसे लिखते हो, और ये क्या है? 9। तो आई कितने पर हो गया? 9 पर। जे की बात करते हैं, तो जे हम कौन सा सिम चलाते हैं? जियो का, तो जे कितने पर हो गया? 10 पर। हम लोग के की बात करते हैं, तो हमारी एक आईपीएल की टीम थी पहले, किंग्स 11 पंजाब, है ना, या फिर ऐसे याद रहे तो हरियाणा का ताऊ बोलते हैं, छोरे के नाम है तेरा, ऐसे करके बोलते हैं। तो वहां पे अगर कोई ताऊ आपसे पूछेगा ये छोरे 11 पर के हो गए है, तो वो बता रहा है, आपको पूछ रहा है, वो बता रहा है क्या? 11 पर के हो गए। तो 11 पर क्या होता है? के होता है। बात करते हैं एल की, एल कितने पर होगा? तो एल 2 लाइनों से मिलकर बना 1, 2, तो 2 पे तो हो नहीं सकता, मतलब 12। एल हो गया 12 पर। बात करते हैं एम की, एम को रोटेट कर दीजिए, क्या बन गया? 3। तो एन कितने पर हो गया? 13 पर। बात करते हैं एन की, एन के ऊपर लाइन खींची, नीचे लाइन खींची, कक्षा 4 बढ़ गई, ऐसे लिख रहे क्लास 4। 4 तो हो नहीं सकता, मतलब 14। ओ की बात करते हैं ओ की बात करते हैं, तो आपको पता होगा पंजाबी में बड़े भाई को प्रा बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, ओ प्रा से ओ 15। तो ओ कितने पे हो गया? 15 पर हो गया। पी की बात करें, पी को उल्टा कर दो, 6 दिखेगा, 6 मतलब 16। क्यू की बात करते हैं, तो आप देखिए पी के अलावा अगर किसी भी अल्फाबेट में से कुछ बाहर निकलता है तो वो क्यू है। तो जी अगर 7 पर है तो क्यू कितने पे हो जाएगा? 17 पर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग आर की, तो आर को ऊपर से तो मिला हुआ है, नीचे से भी मिला दीजिए, क्या बन गया? 8, मतलब 18। बात करते हैं एस की, तो एस ये होता है, ऊपर से मिला दिया 9, 9 मतलब 19। T20 आपको याद ही होता है। यू की बात करते हैं, तो यूपी 21, जो लोग यूपी में मुरादाबाद में रहने वाले वो पता ही होगा, यूपी 21 से यू का कोड कितना हो गया? 21। यू कितने पे आता है? 21 पर। जो लोग यूपी के बाहर के, वो याद कैसे करेंगे? बोले यू मतलब तुम, और तुम किस उम्र में शादी करने के काबिल बन जाओगे? 21 साल में। अब लड़कियों की एज भी क्या हो गई है? 21 साल हो गई है। या फिर यू मतलब यूथ, और यूथ की जो एज होती है वो कितनी होती है? 21, यानी कि 21 साल होती है। बात करते हैं वी की, तो विक्ट्री सिंबल ये दिखाते हैं, दोनों हाथ से दिखाते हैं, तो 2 और 2 कितना हो गया? 22, यानी कि वी कितने पे आता है? 22 पर। बात करें डब्ल्यू की, डब्ल्यू को रोटेट करेंगे, फिर से क्या दिखेगा? 3 तो हो नहीं सकता, 13 पे एम हो चुका है तो 23। एक्स की बात करें तो इस बीच वाले पॉइंट पे ध्यान देंगे, 1, 2, 3, 4 कितनी लाइनें मिल रही है? 4, तो एक्स कितने पर हो गया? 24 पर। भाई जेड में याद है, ये हो गया ना एबीसीडी याद। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, हमें याद हो जाएंगे। ये याद करना इसलिए जरूरी है कि जब कभी भी कोडिंग कोई भी एबीसीडी का चैप्टर का क्वेश्चन आए और आपकी समझ में ना आए अल्फाबेट का, आप अल्फाबेट के नंबर रख देंगे, आपका पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुणा क्या हो रहा है, वो खुद समझ जाओगे आप। ठीक है, अब एबीसीडी के बाद जो हम यूज करेंगे
वो हम करने वाले हैं अपोजिट, क्योंकि हमें अपोजिट भी याद होना चाहिए। तो अपोजिट भी आपको छोटी सी लाइन याद रखनी है, उफ बाय लव शर्ट जी। ये कैसे याद रखेंगे? किसी की भी तारीफ करनी है तो आप क्या बोलते हैं? उफ, आज क्या लग रहे हो। लव तो याद है ही, कई बार टाइप करते हैं। शर्ट हम पहनते हैं और आगे लगा दिया जी, अपने आप याद हो जाएगी। लाइन अभी हाथ हाथ हो गई होगी। तो उफ मतलब यूएफ, बाय मतलब बी वाई, लव में एल ओ और वीई, शर्ट में एस एच आई आर टी जी। इतने सारे वर्ड आपको एक ही लाइन से याद हो गए। कुछ बच गए, जो बच गए उन्हें कैसे याद रखें? तो ए जेड को आप याद रख सकते हो कि मैडम बचपन में होमवर्क देती थी ए टू जेड तक एबीसीडी लिख के आना। सी एक्स को आप याद रख सकते हो कि हम क्रैक्स का सोया खाते हैं, तो क्रैक से सी एक्स याद रहेगा। डी डब्ल्यू को आप याद रखते हो कि गर्मी आ गई है, अब जो नहीं नहाएगा आएगी बदबू, अब बदबू आएगी तो क्या लगाएगा? ड्यू, और ड्यू याद ना रहे तो दूध वाला। हम सबके घर पे कौन आता है? दूध वाला, तो डी डब्ल्यू हो गया। बात करते हैं जेक्यू की, तो एक गाना आया था जुम में कीरा, वो वाला, या फिर तू दुला दे मैंने गोल्डन झुमके। इन दोनों ही गानों में हीरोइन कौन सी है? जैकलीन, तो जैकलीन से जेक्यू आपको याद रहेगा। बात करते हैं इसकी पीके की, तो आपको पता ही है कि हमारी एक मूवी आई थी, कौन सी, जिसमें आमिर खान था रेडियो लेके नंगा कान खड़े थे, कौन सी थी? पीके। तो आप पीके याद रख सकते हो। और जो लोग गुटखा खाते हैं, मुझे एक बच्चे ने बताया था, जो लोग गुटखा खाते हैं वो कमला पसंद से याद रख सकते हैं कि कमला पसंद से भी केपी आपस में अपोजिट है। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, तो एनएम से आपको नरेंद्र मोदी याद रहेगा। अब जो ये लाइन भूल जाएंगे बच्चों के लिए भी बता देता हूँ कि बी वाई यानी कि बॉय, यूएफ आपको याद ही रहेगा, जीटी रोड से भी याद रख सकते हो। एचएस मतलब हिमांशु श्रोत्रिय सर या हिमांशु सर। आप आईआर को इंडियन रेलवे से याद रख सकते हो, और एलओ को एलओएल लोन से आप याद रख सकते हो। तो ये हो गया मैं अपोजिट याद। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी आपने देख ली है अपोजिट की, नंबर की याद करने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पीईटी से पहले पूरी वीडियो देख लेना, तो आपको इसमें से 2 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद पूरी रहेगी, क्योंकि क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और करेंट डिकोडिंग 3 चैप्टर आपके में आ रहे हैं, उन तीनों में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।